सभी कलाकारों का बालचंद जी के द्वारा अभिनंदन किया गया। लाइन से जो बैठे हैं तो सर्वप्रथम मुझे दे दिया गया बालचंद जी के द्वारा शुरुआत की। माँ सरस्वती के बारे में हमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि कुछ बोल सके। माँ सरस्वती तो पूरे अनंत ब्रह्मांडों की देवी है। तीन जो देवियां हैं त्रिदेव की, महादेव, महाविष्णु और महाब्रह्मा। अब इनके आगे महा लगा हुआ है। जिस प्रकार की जैसे अभी कुंभ चल रहा है, इस कुंभ के आगे महाकुंभ सभी को विदित होगा, सबने देखा भी होगा डिजिटल माध्यम से। इसे महाकुंभ क्यों कहा है? 144 वर्षों बाद ये योग आया है 12 गुणित 12 वर्षों में कुंभ आता है, तो उसका 12 को 12 से गुणा किया, तो इसलिए इसको महाकुंभ कहा गया। तो इसी प्रकार ये हमारा जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के जो त्रिदेव है ब्रह्मा विष्णु महेश, और इनकी जो जिसे हम प्रकृति कहते हैं, अर्धांगिनी कहते हैं, विष्णु के लक्ष्मी जी, शंकर भगवान के माता पार्वती और ब्रह्मा जी के मां सरस्वती। लेकिन अब विज्ञान भी कहने लगा है कि भाई हम सिर्फ इस ब्रह्मांड तक सीमित नहीं है। अनेकानेक ब्रह्मांड है, कोटि कोटि ब्रह्मांड, विराट स्वरूप जो ईश्वर का है उसके एक एक रोड के ऊपर कोटि कोटि ब्रह्मांड है। और वैतरणी नदी के अंदर ये सारे ब्रह्मांड एक अंडे के आकार में छोटे छोटे भरे जाते हो। इसीलिए तो प्रत्येक ब्रह्मांड में जल है। ये तरल वैतरणी नदी का जल है। ये जो गंगा है, ये गंगा इस वैतरणी नदी का ही थोड़ा सा जल जो इस ब्रह्मांड में आया है। इसकी कथा भी आपने जो भागवत पुराण वगैरह सभी श्रवण करते हैं, आदरणीय हमारे बालचंद जी तो कमल किशोर जी नागर की कथाएं श्रवण करते रहते हैं, आस्वादन करते हैं रस का। तो आपको याद होगा कि जब ईश्वर ने वामन अवतार, इससे पहले की एक कथा मैंने शायद आपको पहले एक बार सुनाई थी अपने मठ में कार्यक्रम का ब्रह्मांडों के ऊपर। तो वामन ने जब अपना पैर ऊपर किया तो ब्रह्मांड के ऊपर उनके अंगूठे की चोट से थोड़ा सा निशान हो गया और वैतरणी नदी का जल ब्रह्मांड के अंदर आ गया। अब विज्ञान कहता है कि जितने भी ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड के अंदर कोटि कोटि अरबों खरबों आकाश गंगा है। चौकसे जी जानते हैं, फिजिक्स के हैं कि हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी है, और इसका जो सूर्य है छोटा सा एक तारा है, बड़े बड़े महासूर्य है इसके अंदर, इसकी कोई गिनती नहीं है। फिर पृथ्वी की तो कहाँ गिनती होगी? और जब पृथ्वी की गिनती नहीं है तो फिर हमारे भारत देश इस राजस्थान में द्वारखंडी में हम यहाँ बैठे, हमारी क्या गिनती? हम तो एक सूक्ष्म कणमात्र भी नहीं है, लेकिन ईश्वरीय सत्ता प्रत्येक व्यक्ति में। तो ये वैतरणी नदी का जल प्रत्येक ब्रह्मांड में, प्रत्येक मंदाकिनी में। अब इसका विज्ञान में आकलन है, ऊपर से तो नहीं निकल जाएगी बात सिर के ऊपर से। तो विज्ञान कहता है कि एक सूर्य से दूसरी सूर्य की दूरी अरबों खरबों प्रकाश वर्ष में नापी जाती है। प्रकाश वर्ष से जानते सभी, अंतराज्य आपने पढ़ी होगी। एक वर्ष प्रकाश जितनी दूरी तय करता है वो एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। प्रकाश की चाल है लगभग 2 करोड़ किलोमीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में प्रकाश चलता है 2 करोड़ किलोमीटर। तो 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी जाता है। हाँ हो ना आचार्य जी, आचार्य जी का कौन? तो खरबों प्रकाश वर्ष में सूर्य स्थित है, और ऐसे 100 अरब सूर्य हमारी इस आकाश में है, और ऐसी 100 अरब आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में, जिसको विज्ञान सिद्ध कर चुका है। और इस ब्रह्मांड के आगे ये एक अंडे के आकार में गोलाकार है, और उसके बाद फिर दूसरा ब्रह्मांड शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद तीसरा, चौथा, ऐसे अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड है। तो इस ब्रह्मांड के जो त्रिदेव है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके साथ है माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माता पार्वती। लेकिन जो अनंत ब्रह्मांड है उनके भी त्रिदेव,
कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश दूसरे ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पहचानते। जैसे यहाँ के अपने जिलाधीश जिले के, फिर दूसरा पास वाला जिला है संभव है थोड़ा बहुत पहचानते, पूरे भारत में पूरे विश्व में ऐसे जो अलग अलग अधिकारी हम एक दूसरे को नहीं जानते, इसी प्रकार ये सृष्टि की ईश्वरीय व्यवस्था है। तो यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश जी हमने देखा है कि महादेव ध्यान में लग जाते हैं, भक्ति करते रहते। किसकी भक्ति करते हैं? जो सबसे बड़े देव है महादेव, वो किसकी भक्ति करेंगे? तो उस अनंत विराट स्वरूप की भक्ति महादेव करते हैं। विष्णु भगवान चले जाते हैं बिल्कुल 6 सैया के ऊपर 6 महीने की निद्रा में, किसकी भक्ति करते हो? योग निद्रा में चले जाते हैं, वो उस महाविराट स्वरूप की भक्ति करते हैं। ब्रह्मा को भी मृत्यु का डर सताता है कि मेरे 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, दिव्य 100 वर्ष के अनंत वर्षों का वर्ष होता है। कितने 72 बार ये चौकड़ी निकल जाती है, कलयुग, त्रेता युग, सतयुग, चारों युग जब 72 बार निकल जाएंगे, उनका एक दिन होता है, फिर एक रात होती है, प्रलय काल होती है, वो भी उस ईश्वर की विराट स्वरूप की भक्ति करते हैं। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश अनंत ब्रह्मांड होते हैं, उनके साथ जो शक्तियां हैं, तो ब्रह्मा के साथ जो शक्ति है उसे कहा जाता है महासरस्वती। ये तो मां सरस्वती, लेकिन ये एक अंश है। सरस्वती प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर उस महासरस्वती ने अपना अंश भेजा है, वो सरस्वती माता कहलाती है। उसी प्रकार विष्णु भगवान के साथ महालक्ष्मी ने अपना अंश भेजा, जो लक्ष्मी कहलाती है, जो विराट स्वरूप में महालक्ष्मी। और उसी प्रकार महादेव, यहाँ पर जो शंकर भगवान जिन्हें कहते हैं महादेव कहते हैं, उनके साथ माता पार्वती है, वो आदि का स्वरूप है। और जो अनंत ब्रह्मांड के जो विराट स्वरूप है, उनके साथ जो है वो कहलाती है महाकाली। दीपावली के दिन जब हम पूजा करते हैं, तो पूजन में तीनों देवियों का नाम क्या है? महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी की पूजा लिखा भी रहता है कि महालक्ष्मी पूजन, ताकि अनंत ब्रह्मांड की सारी महालक्ष्मी हमारे ऊपर आशीर्वाद है, हमें सुख समृद्धि से परिपूर्ण है। तो महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, कई सारी सरस्वती के बारे में हमें पुस्तकों में भी मिल जाता है, डिजिटल रूप में भी मिल जाता है कि सरस्वती के कितने रूप है, कोई विष्णु की पत्नी बताता है। तो ब्रह्मा जी के जुवा से प्रकट हुई है, और ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी सरस्वती है। हरि अनंत कथा अनंत, कई स्वरूप है इनके। कृष्ण की जो मुरली की जो मधुर ध्वनि है, उससे माता सरस्वती की उत्पत्ति बताते हैं। और माँ सरस्वती जिसके ऊपर इसकी कृपा हो जाए। हम ब्राह्मण तो माँ सरस्वती के उपासक है। कहा भी जाता है कि हमारे पास पैसा टिकता नहीं है, ब्राह्मणों के पास हमें पैसा एकत्रित करना भी नहीं आता है, आएगा तो भी चला जाएगा, क्योंकि हमें माता लक्ष्मी का सहारा है। हम सरस्वती के उपासक है। एक दोहा भी ऐसी था कि पिता को तो पी गया और पति के मारी ला, भाई ने कलंक लगा दिया, इसलिए भिक्षा मांगना पड़ा। सभी को पता है, आगे की बात चलती कि ब्राह्मण जो अगस्त्य मुनि थे, वो समुद्र को पी गए। और इसकी भी बड़ी शास्त्र में कथा है कि समुद्र को उन्होंने क्यों पिया, इतनी गहराई में जाएंगे उनकी समृद्धि से परिपूर्ण है। तो महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, कई सारी सरस्वती के बारे में हमें पुस्तकों में भी मिल जाता है, डिजिटल रूप में भी मिल जाता है कि सरस्वती के कितने रूप है, कोई विष्णु की पत्नी बताता है। तो ब्रह्मा जी के जुवा से प्रकट हुई है, और ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी सरस्वती है। हरि अनंत कथा अनंत, कई स्वरूप है इनके। कृष्ण की जो मुरली की जो मधुर ध्वनि है, उससे माता सरस्वती की उत्पत्ति बताते हैं। और माँ सरस्वती जिसके ऊपर इसकी कृपा हो जाए। हम ब्राह्मण तो माँ सरस्वती के उपासक है। कहा भी जाता है कि हमारे पास पैसा टिकता नहीं है, ब्राह्मणों के पास हमें पैसा एकत्रित करना भी नहीं आता है, आएगा तो भी चला जाएगा, क्योंकि हमें माता लक्ष्मी का सहारा है। हम सरस्वती के उपासक है। एक दोहा भी ऐसी था कि पिता को तो पी गया और पति के मारी ला, भाई ने कलंक लगा दिया, इसलिए भिक्षा मांगना पड़ा। सभी को पता है, आगे की बात चलती कि ब्राह्मण जो अगस्त्य मुनि थे, वो समुद्र को पी गए। और इसकी भी बड़ी शास्त्र में कथा है कि समुद्र को उन्होंने क्यों पिया, इतनी गहराई में जाएंगे उनकी पुराण की कथाएं आगे बढ़ जाएगी।
तो पिता के तो पी गया, अब लक्ष्मी नाराज हुई तो मेरे पिता को ब्राह्मण ने पी लिया है, और पति के मारी लात। लक्ष्मी के पति विष्णु भगवान जब खोए हुए थे तो भृगु ऋषि ने वहां पे उनके पैर का प्रहार किया था। तो विष्णु भगवान ने उनके चरण को अपने हृदय में धारण कर लिया, और वो चिन्ह ब्राह्मण के पैर का चिन्ह उनके वक्ष स्थल के ऊपर सुशोभित थे विष्णु भगवान के। और उन्होंने कहा ब्राह्मण देव आपके पैर में लगी तो नहीं, अब तो क्षत्रिय है और आप तो बड़े को। तो पिता को तो पी गया, पति के मारी लात, और भाई के कलंक लगा था। अब लक्ष्मी का भाई कौन? चंद्रमा। चंद्रमा के कलंक लगा दिया। गौतम ऋषि जो रही जाए सबको याद है, इसने भिक्षा मांगना प्रभात। तो लक्ष्मी ने ब्राह्मणों को तो कहा है कि भिक्षा मांगना, और भिक्षा मांगोगे तो माँ सरस्वती ने कहा कि ब्राह्मणों में अहंकार नहीं आएगा। अब आजकल तो ब्राह्मण कौन है, द्विज कौन है? जो संस्कारों पे चलता है जिसमें ब्राह्मण के गुण होते हैं, असल में वही ब्राह्मण है, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो। ये व्यवस्था है तो बाद में धीरे धीरे ऐतिहासिक रूप से बनती गई, लेकिन ब्राह्मण सिर्फ जाति से नहीं होता है। ये जितने भी है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब कर्म से होते हैं। अभी रामायण काल की बात आपने बताई। आइए सर, भगवान जी बहुत बहुत स्वागत है। खबर के डायरेक्टर हमारे बीच पधार चुके हैं, मां सरस्वती के पुष्प अर्पण करते हुए, और साथ में हमारे भारत देश के वीर रस के कवि श्री राजेंद्र जी आचार्य, जो अभी हाल ही में कुछ ही सप्ताह में 2 या 3 विराट कवि सम्मेलन जिनके मुखारविंद से वीर कविताओं के द्वारा आयोजित हुए हैं, तो बहुत बहुत बधाई आचार्य जी को। सर के ये थोड़ा सा मेहमान आगे थे इनके, क्या नहीं कर सकते। तो बालचंद जी ने अभी बताया कि रामायण में प्रसंग आता है कि माता कैकेयी की बुद्धि को माँ सरस्वती से प्रार्थना की देवताओं कि यदि आप इनकी बुद्धि को परिवर्तित नहीं करोगे, राम को वनवास नहीं होगा, तो ये लीलाएं कैसे करेंगे और किस प्रकार जय और विजय पार्षद का उद्धार होगा। मैं यहाँ पर कुंभकर्ण और रावण का नाम ले रहा हूँ। जय विजय जो पार्षद थे जिन्हें श्राप था, सनत सनंदन सनत कुमार, उन्होंने जो श्राप दिया था, वो राक्षस योनि में जो आए थे, उनका उद्धार कैसे होगा। तो माता कैकेयी को मंथरा के माध्यम से पहला जो प्रहार किया माँ सरस्वती ने, वो मंथरा के ऊपर किया। तो राम की माता कैकेयी, माँ सरस्वती ने भी पहले सोचा उस चीज को कि मैं किस प्रकार से बुद्धि क्षमा मांगी, लेकिन कहा कि भाई ये तो राम का कार्य है, इसलिए करना ही पड़ेगा। तो मंथरा के माध्यम से माँ सरस्वती ने बुद्धि को भ्रमित किया और पूरा घटनाक्रम पर सीधे ही सभी से निवेदन है कि आज बसंत पंचमी माँ सरस्वती के जन्मोत्सव पर आयोजित इस संगीत स्वर सरिता बजाय शब्दों को स्वर देकर और कार्यक्रम को प्रारंभ करने की कृपा करें, ताकि और ज्यादा विलंब न हो। मैं ये मंच ठीक है जो गीत गजल संगीत की सरिता हमारे कानों से होते हुए हमारी आत्मा तक जाए और सबके भाव पवित्र करते हुए शब्दों के माध्यम से उनको स्वर मिले, ऐसे श्रेष्ठ संचालक हमारे ग्रुप के श्री चौकसे जी को ही मैं ये मंच सौंपता हूँ कि वो कार्यक्रम को शुरुआत करें।